अगर आप भी दोस्तों कुछ इस ऐसी फ़ोटो को एडिट करना चाहते हो तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। तो चलो दोस्तों बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा कि पिक्सआर्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी मैं इस वीडियो के अंदर कोई भी पीएनजी या कुछ भी फ़ोटो एक्स्ट्रा यूज़ करूँगा तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। तो उसका मैं लिंक दे दूंगा जो भी मैं फ़ोटो को यूज़ करूँगा, जैसे कि ये वाली शटर वाली फ़ोटो है तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हो बड़ी आसानी से। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ऐड कर लेना होगा फ़ोटो को। तो इसके अंदर कोई भी दोस्तों आप मॉडल को चूज़ कर सकते हो, किसी भी मॉडल को आप चूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने इनको चूज़ किया है। इनका भी एक यूट्यूब चैनल है, ये भी वीडियो बनाते हैं, आप चाहे तो इनकी जाकर देख सकते हो NSB पिक्चर्स के नाम से। तो आगे शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्तों कि आपको इस फोटो के ऊपर क्लिक करने के बाद इरेजर के ऊपर क्लिक करना है। इरेजर पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना होगा कि जो इसके जैसे कि इसकी गर्दन के पास ही शुरू कर सकते हैं, चाहे तो आप फेस के ऊपर से भी शुरू कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है दोस्तों। ठीक है। तो एक एक आपको लाइन छोड़कर इसके जो इरेज कर देना होगा, ठीक है, बॉडी को कुछ इस तरीके से, जैसे कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो आगे चल के दोस्तों मैं एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ दोस्तों जो मैं ऐसे बता नहीं सकता, आपको करके ही दिखाऊंगा। वो करना ज़रूरी होगा दोस्तों, तब आपको इस फोटो के अंदर थोड़ी सी अच्छी और लुक आ जाएगी। ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करना, बीच में कहीं बताने वाला हूँ मैं इसको। तो अब देखते हैं दोस्तों आपको क्या करना होगा। तो आपको दोस्तों एक एक लाइन छोड़कर ही आपको इरेजर को करना होगा। ठीक है। आप जो इसकी साइज़ है दोस्तों, इसके शटर का जो ये लाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग करना होगा, और जो आपको हार्डनेस फुल कर देनी है 100%। ठीक है। तो ओपेसिटी भी आपको फुल कर देनी है। ठीक है। और साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों मैं क्या करूँगा कि एक एक लाइन छोड़कर मैं इरेज कर दूँगा, जैसे कि आपके सामने है। ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा दोस्तों, इसके बीच बीच में आपको ये भी ध्यान रखना होगा दोस्तों कि आपको इरेज कहाँ से करना है और कहाँ से नहीं करना। ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, अब मैं दिखाऊंगा। अब ये वाली लाइन कर देने के बाद दोस्तों इसके पैरों के बीच में जो है होगा इरेज करना, वो थोड़ा सा मुश्किल काम है। अब देखो अब मैं कैसे करता हूँ यहाँ पर। जैसे कि दोस्तों आपको सबसे सिर्फ ये जो उसके शटर के पास वाला है जो पैर है उसका, सिर्फ वही आपको इरेज करना है। और जो इधर वाला पैर, इसको हम बिल्कुल भी नहीं टच करेंगे, इसके इरेज नहीं करेंगे। ठीक है। सिर्फ ये जो उस साइड है पैर, सिर्फ हम उसको ही करेंगे इरेज। ठीक है। इतना कर देने के बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि ऐसा लग रहा है हमारा जो मॉडल है बिल्कुल शटर के बिल्कुल बीच में दब गया है। ठीक है। तो इस तरह से करने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना होगा कि अब देखिए हमारी फ़ोटो के अंदर अभी भी थोड़ी सी एक कमी सी लग रही है यहाँ पर दोस्तों। ठीक है। यहाँ पर अब आपको क्या करना होगा कि ओके कर देना होगा। ओके कर देने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा कि क्रॉप कर लेना फ़ोटो को। ठीक है। क्योंकि शटर की इतनी हमें ज़रूरत नहीं है जितनी हमारे मॉडल है, सिर्फ हमें उतनी ही ज़रूरत है। ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे पोर्ट्रेट को चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं क्रॉप कर लूँगा। क्रॉप करने के बाद दोस्तों अब हम जाएंगे ड्रॉ टूल के अंदर। अब आपको क्या करना है, ये जो ब्लर वाला ब्रश है दोस्तों आपको उसको क्लिक करना है। आपको साइज़ 90 रखना है, और जो ओपेसिटी है दोस्तों आपको 30 के आसपास रख सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, इसके सर से शुरू करना होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मैं शेडो बना रहा हूँ, शेडो बनाने से क्या होगा दोस्तों कि जो आपकी फ़ोटो है उसके अंदर नकली सी नहीं लगेगी, बिल्कुल असली फ़ोटो लगेगी। तो ऐसे ही दोस्तों छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख कर दोस्तों करना पड़ता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लाल रंग से आपको कलर करके दिखा दिया कि कहाँ कहाँ आपको शेडो, जैसे कि आप ये देख सकते हो। ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपको शेडो बनाना है। यही सब छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों जो आपको प्रोफेशनल बनाती है फ़ोटो एडिटिंग के लिए। ठीक है। तो जो आपको मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये है कि दोस्तों देखो सबसे पहले क्या करना होगा आपको। तो अब आपको दोस्तों यहाँ पे इरेजर के ऊपर क्लिक कर देना है। इरेजर के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको सिर्फ क्या करना है, उन पार्ट्स के ऊपर डिलीट करना है, जैसे इरेज करना है जो उभरी हुई हैं। ठीक है। उनके ऊपर कर देने के बाद दोस्तों आपको जाना होगा ड्रॉ टूल के अंदर, यहाँ से आपको कर लेना होगा इमेज को सेव। अब दोस्तों आपको आना होगा लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर, इसकी जो कलर ग्रेडिंग करने के लिए। अभी हमारी फ़ोटो जो बिल्कुल फेक सी लग रही है, मतलब कि फीकी सी लग रही है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग करेंगे। एक्सपोजर को मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाऊंगा, हाईलाइट को कम कर दूंगा, और शेडो को भी थोड़ा सा मैं करके देखूंगा कम, और वाइट को बढ़ाऊंगा या कम कर दूंगा। ठीक है। और ब्लैक को कम कर देना आपको। ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, जो ऑरेंज वाला दोस्तों, तो उसको आपको, अगर आपका फेस बिल्कुल डल नज़र आए तो आपको क्या करना होगा, सैचुरेशन को कम कर लेना है। ठीक है। और ल्यूमिनेंस को बढ़ा देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ से सैचुरेशन को बढ़ा देना है या घटा देना है अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग। मैं हर वीडियो में यही बताता हूँ दोस्तों कि आपकी फ़ोटो के अकॉर्डिंग लाइटिंग कंडीशन है जो, उस हिसाब से ही आपकी कलर ग्रेडिंग होती है। ठीक है। तो
हो सकता है आपकी फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर में खींची हो या काफ़ी ज़्यादा डल हो या कलर ज़्यादा हो। सिचुएशन के हिसाब से दोस्तों आपकी जो फ़ोटो की कलर ग्रेडिंग की जाती है, ठीक है। तो अब आपको दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पे शार्पनेस बढ़ा देना, मास्किंग को आप चाहे तो ज़्यादा बढ़ा सकते हो और कलर नोइड रिडक्शन को बढ़ा देना है, ठीक है। अब जाने क्या, अब क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पे भी दोस्तों मैं पैर के नीचे शेडो बनाना भूल गया। तो ये जो मैं अब काम कर रहा हूँ दोस्तों, ये तो मैं वैसे ही टेम्परेरी कर रहा हूँ, पर ये काम जो है ये आपको कलर ड्रॉ वाले ऑप्शन में ही जाकर ब्रश से ही कर देना चाहिए था। मैं यहाँ पर भूल गया, कोई बात नहीं, ठीक है। पर यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर मैं इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके यहाँ पे मैं एक शेडो बना लेता हूँ। एक्सपोजर कम कर दूँगा यहाँ पर मैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो हमारी फ़ोटो फिर भी लगभग कुछ सही सी बन जाएगी। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, हमारी फ़ोटो काफ़ी अच्छी सी बन चुकी है, ठीक है। अब इतने कर देने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर इसको पहले एडजस्ट कर लेते हैं, 1 मिनट, ठीक है। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना होगा कि अब आपको ओके कर देना है। ओके कर देने के बाद दोस्तों अब आपको जाना होगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ बिफ़ोर एंड आफ्टर के बारे में। देखिए हमारे पहले ऐसी थी, अब ऐसी हो गई फ़ोटो, चमक सी आ गई है, असली सी लग रही है, काफ़ी अट्रैक्टिव सी लग रही है। तो ऐसे दोस्तों मैं रोज़ रोज़ नई नई वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ, जो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही होती है, उन वही ट्रेंडिंग फ़ोटोज़ में लेके आता रहता हूँ कि ताकि आप सबको सीख पाएँ और नई नई सोशल मीडिया के ऊपर अपनी फ़ोटोज़ डालकर लाइक इकट्ठा कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों बिल्कुल लाइक शेयर ज़रूर कर देना दोस्तों, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। और दोस्तों कमेंट में ये भी बता देना कि आपको आगे और कौन सी एडिटिंग की वीडियो चाहिए जिससे रिलेटेड कि मैं आपके लिए आप वीडियो लेके आ पाऊँ।